मैं सिम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आपको हमने इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने बताया था कि इंग्लिश होती क्या है और कहाँ से आई, सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज उसी क्रम को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको पढ़ाएंगे। आपको हमने पढ़ाया था अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट में क्या 26 अक्षरों से मिलकर बना है, और 26 अक्षर को हमने दो भागों में बांटा था, जिसे हम वावेल और कॉन्सोनेंट कहते थे। वावेल क्या होता है, जो अपना उच्चारण स्वयं देता है, वो क्या होता है, आपका वावेल होता है। और जो अपना उच्चारण देने के लिए वावेल की सहायता लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। आई होप वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज उसी के आगे हम करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है इंग्लिश। इंग्लिश सीखने की सबसे बेसिक इकाई कौन सी होती है और सबसे ज़रूरी क्या है। जो बच्चा आज तक इंग्लिश लिख तक नहीं पाता था, मतलब कि एक नाम लिखने में भी उसे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, तो वो बच्चा भी आज इस क्लास को करने के बाद इंग्लिश अच्छे से अच्छी तरीके से लिख सकता है। और हमने इस वीडियो में अच्छे से इंग्लिश सिखाने का प्रयास किया है, जिससे आप लोग समझ सकते हो और लिख सकते हो। इंग्लिश को याद करने, मतलब पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, बोलने के लिए आपको दो बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात क्या है, आपको इंग्लिश में जैसे मान लिया जाए, इंग्लिश को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है हिंदी वाली इंग्लिश, एक होता है इंग्लिश वाली इंग्लिश। इसमें से आपको हमने पिछले वाला जो वीडियो हुआ था उसमें पढ़ाया था कि हिंदी वाली इंग्लिश कैसे होती है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम आ गया, क्या आ गया आपका, किसी का नाम आ गया। जैसे मान लीजिए रोहन है, तो रोहन को हमने ROHAN लिख दिया रोहन। मोहन MOHAN मोहन लिख दिया है। बट ऐसा इंग्लिश वाली इंग्लिश में नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें रूल होते हैं, नियम कानून होते हैं। मतलब एक प्रकार से जैसे मान लीजिए रैट लिखना है तो RAT रैट लिखते हैं, RAIT नहीं लिखते, RAT रैट लिखते हैं ना। एजुकेशन है तो एजुकेशन को आप EGU ऐसे नहीं लिखोगे। वो होता है आपका हिंदी वाली इंग्लिश, जिसमें से आपको हमने कुछ थोड़े से एग्जाम्पल देके समझाया था और इन तरीके के स्ट्रक्चर बताए थे। आज पढ़ेंगे इंग्लिश वाली इंग्लिश। सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लिश वाली इंग्लिश क्या होती है। जैसे इंग्लिश है, क्या मान लिया, इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ना क्या, आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़ना। क्या पढ़ना है आपको, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। जब तक प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, जब तक ये इंग्लिश वाली इंग्लिश नहीं आएगा। इससे पहले हम जानेंगे हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश। इंग्लिश को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हिंदी वाली इंग्लिश, एक होता है इंग्लिश वाली इंग्लिश। आपको ये दो टेबल याद हैं तो आपको इंग्लिश आने से कोई नहीं रोक सकता। और एक छोटा सा कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस क्लास के बाद इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख सकता है, सीख जाएगा। और आप भी सीख सकते हो। और आपके दोस्त जो अनपढ़ हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हिंदी वाली इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। हिंदी वाली इंग्लिश क्या होती है, इसमें आपको ध्यान देना है। आपको हमने तो वावेल बताए थे और कॉन्सोनेंट बताए थे ना। जैसे मान लिया जाए ये आपका पार्ट होता है वावेल का। क्या होता है, वावेल। क्या होता है आपका, ये वावेल होता है। क्या होता है, वावेल, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वर बोलते। क्या बोलते हैं, स्वर। स्वर क्या होती है, ध्वनियां होती। क्या होती हैं, ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या होता है, जो अंदर से आवाज आती। क्या आती है ये, मतलब ये बिना मुंह खोले भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होती है, आवाज होती, ध्वनि होती है। और व्यंजन क्या होता है, इन्हीं को छोड़कर ये 12 या 13 को छोड़कर ये जितनी भी बचती हैं क्या होते हैं आपके, कॉन्सोनेंट। क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। ये क्या होती हैं, ये वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वर्णमाला होते हैं। इसमें मतलब इनको लिखने के लिए इनकी जरूरत होती है। क्या होती है, इन्हें लिखने के लिए इन स्वरों की जरूरत होती है। जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे में मान ली किसी का नाम लिखना है। क्या लिखना है, किसी का नाम मान ली सलोनी। क्या नाम है, सलोनी। क्या नाम है, सलोनी। सलोनी को लिखने के लिए आप मुंह से बोलिएगा, स प्लस आ, स आ, ला ओ, लामा क्या है, ओ है और ना है। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले सा में क्या छिपा रहता है, इसमें आ छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, आ छिपा रहता है। ला में क्या छिपा है, ओ की मात्रा। और ना, ये आपका सलोनी है। क्या है, सलोनी। क्या है, नी, सलोनी। अब इसे लिखने के लिए कैसे लिखेंगे
सा को क्या बोलते हैं हम? एस। क्या बोलते हैं? एस। देखिएगा ये सा है, सा को हमने क्या लिख दिया? एस लिख दिया। क्या लिख दिया? एस। और आ जो है ये क्या है आपका? स्वर है। क्या है? ध्वनि है। स में क्या आता है? स अ। स अ। आ कहाँ लिखा है आपका? ए है। क्या लिखा है? ए लिखा है, तो हम ए लिख देंगे। ला, देखिएगा ला एल से बनता है। क्या बनता है? एल से बनता है। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा आपका यही तो है आपकी ओ की मात्रा। ओ को हम ओ से लिखते, क्या लिखते बच्चा? ओ से लिखते। और ना को एन से। और छोटी की मात्रा कहाँ है भैया आपका? ये छोटी की मात्रा है। क्या है ये? छोटी की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। और इसे हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा? बन जाएगा आपको क्या? सलोनी। क्या हो जाएगा? सलोनी। चाहो तो आप बिना हिंदी लिखे आप लिख सकते हो, मतलब आप मुंह से बोलो। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक आपको इंग्लिश लिखना नहीं आएगा। इस इंग्लिश को बोलते हैं बेसिक इंग्लिश। इसमें किसी का नाम हो सकता है। क्या हो सकता है? नाम हो सकता है, या फिर व्हाट्सअप वाली इंग्लिश बोल सकते हैं, व्हाट्सअप चैट वाली इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल अपने यहाँ हिंदी में ही चैट करते व्हाट्सएप पे। और ये क्या होता है आपका? ये होता है जिसका कोई मीन्स होता है, जिसे बनाने के लिए कोई रूल लगे हैं, नियम लगे हैं, कानून लगे हैं। इसमें क्या होता है? रियल चलते हैं, रूल चलते हैं। इसमें कोई रूल नहीं चलता। इसमें क्या होता है? बस इन्हीं को याद कर लो। आपको किसी का भी नाम लिखना हो, जैसे मान लीजिए लिखना है आपको दिनेश लिखना। क्या लिखना है? दिनेश। दिनेश को लिखने के लिए आप दी, मुंह से बोलो दी। दी से क्या बोलो बताया था आपको? दा। कहाँ है दा? ये रहा दा। दी, छोटी की मात्रा आई, ने में ई के, ए की मात्रा। क्या की मात्रा है? ए की मात्रा। ये आपका ई से। क्या लिखा है? ई से। तो क्या हो जाएगा? एन ई। और सा क्या बनता है बच्चा? एस एच से। क्या बनता है? एस एच। ये हो गया आपका दिनेश। क्या हो गया? दिनेश। इस तरीके के नाम आप लिख सकते हो। बट क्या आप ये लिखा आपका राइट? क्या लिखा है? राइट। राइट को आप क्या ऐसे ही होगे बच्चा? आर ए आई टी। क्या राइट मतलब क्या होता है? चूहा होता है। क्या होता है? चूहा आपको लिखना है, तो क्या आप चूहा लिखो? CHOOHA? चूहा नहीं, ऐसा नहीं करना। चूहे की इंग्लिश होती है। क्या होती है? कुछ शब्द होते हैं जिनकी इंग्लिश होती है, या फिर जिनकी हिंदी होती है, जिनका मतलब हिंदी में होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाली इंग्लिश बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? रूल चलते हैं। आपको हमने पहले भी बताया। तो आपको राइट, चूहा का अंग्रेजी अंग्रेजी क्या होता है? राइट होता है। क्या होता है? राइट होता है। राइट को हम RAIT नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें पता है इसकी इंग्लिश क्या होती है? RAT होती है। अब कहोगे सर जी RAT, ए का उच्चारण तो क्या बताया था आपने? आ बताया था। क्या बताया था? आ होता है, ए होता है। ये ए कैसे हो गया? अब आप देखिएगा ये रूल हो गया। जैसे आ लिखा है, आ लिखा, अ लिखा, ए लिखा है, और ए है। ये जो ए लिखा है यही क्या है? ए का उच्चारण क्या? ए लिखा है। क्या लिखा है? ये ए। तो क्या हो गया आपका? राइट। क्या लिख गया? राइट। क्यों होता है? इसके लिए रूल जैसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं ए के, क्या यदि ए को हम दो कॉन्सोनेंट के बीच में रखते हैं, क्या रखते हैं? दो व्यंजनों के बीच में ए को रखते हैं, तो ए का उच्चारण क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए। जैसे रैट, कैट, मैट, चैट, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्या होता है? दो व्यंजनों मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच एक वावल मतलब ए पाया गया है, तो हम ए का उच्चारण क्या मानेंगे बच्चा? हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। और इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल ही होता है। सिंपल क्या होता है? जैसे मान ली किसी का नाम लेना हो, बता ही दिया आपको। किसी का भी नाम लिखना हो, नॉर्मली नाम जिसका कोई मीन्स ना हो, तो आप हिंदी वाली इंग्लिश आसानी से लिख सकते। कोई भी नाम हो, जैसे मान लो हमें लिखना है क्या? शिमला लिखना। क्या लिखना है? शिमला। एक और देख लेते एग्जाम्पल। शिमला क्या लिखता है बच्चा? शिमला। शिमला को सा प्लस ई सी ई म। इसमें क्या, जिसमें कुछ उसमें क्या छिपा रहता है? आ छिपा होता है। क्या होता है? छोटा वाला आ। और ला प्लस आ, सॉरी सॉरी, आ। तो SHIMALA हो जाएगा आपका शिमला। इस तरीके से आप इजी वे में इस इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हो, और आप किसी भी
छोटे से छोटे या फिर बड़ा सा बड़ा वर्ड को आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ये हुआ आपका हिंदी वाला। आप इस चार्ट को तैयार करते हैं, याद करते हैं, तो आपको नाम लिखने में दिक्कत नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप इस चार्ट को याद करते हो तो आपको कुछ रूल्स हैं, इसमें आपको हम रूल्स बताएंगे। और इसे याद करोगे तो आपको इंग्लिश वाले, मतलब इंग्लिश जो इंग्लिश है, जैसे लिखा एजुकेशन हो गया, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सीलेंट हो गया, इनको इस इंग्लिश में रखते हैं। इसका जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश वाली इंग्लिश बोलते हैं। तो आपने अभी तक हिंदी वाली इंग्लिश आप आसानी से सीख सकते हैं, सीख सके हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और आज फिर से दोबारा से हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही दिया है। और आप इस तरीके से ये वाली इंग्लिश तो लिख ही सकते हो। और बात होती है, बात करेंगे इंग्लिश वाली इंग्लिश पे। क्या बात करेंगे बच्चा, हम इंग्लिश वाली इंग्लिश पे। आप भी इस इंग्लिश वाली इंग्लिश को आसानी से सीख, आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं भैया। इंग्लिश वाली इंग्लिश में क्या होता है, ए से, ए का उच्चारण क्या होता है, मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, उच्चारण। क्या होता है, उच्चारण। क्या होता है, उच्चारण। इसके हिंदी मतलब ए को हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। आपको बताया था ना, ए बी सी डी मतलब कि ए टू जेड जितना भी वर्णमाला इंग्लिश में अल्फाबेट है, इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक क्या होता है, वावेल होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। वावेल क्या होता है, जो ध्वनियां होती क्या होती हैं, ध्वनियां मतलब साउंड, मुंह से क्या निकल रहा है, आ, ई, ओ, यू, ऐसे निकलना है ना, आ, ई, ए, और आई, ये सब क्या आपकी ध्वनियां हैं, वावेल्स हैं। और जिनका कोई वर्ड जैसे बी, जो मुंह दांत ओठ मुंह से बोली जाए वो क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनकी आवाज कहाँ से आती है, ओठ मुंह दांत यहाँ से निकलती है, जो टच होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे ए का उच्चारण क्या होता है बच्चा, आ होता है, बड़ा वाला अ होता है, और अ होता है, ए होता है, ए और ए, मतलब कि इनका उच्चारण क्या होता है, एक दो तीन चार। आपको हम बता दें, आपको वावेल ए ई आई ओ यू के 51 रूल्स पढ़ने, कितने पढ़ने हैं आपको, 51 रूल, साउंड के 51 रूल पढ़ लेते हो आप, तो आपको लाइफ में, और सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्या इंग्लिश को आसानी से लिख सकता है, पढ़ सकता है, और अच्छे से बोल भी सकता है। जैसे बी का क्या होता है, बा होता है, क्या होता है, बा। सी का क्या पढ़ते हैं हम, कहीं कहीं सा पढ़ते हैं, कहीं क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते। जैसे सी ए टी क्या लिखा है, सी ए टी कैट, क्या लिखा है, कैट, क्या लिखा है, कैट। और ये क्या लिखा है, सी यू टी कट लिखा, क्या लिखा, कट एक लिखा है। एक मान लिया जाए सी से मान लेते हैं सिटी, क्या लिखा है, सी आई टी वाई, सिटी, क्या लिखा है, सिटी। अब देखिएगा ना, आपने देखा ना सी ए टी कैट, यहाँ सी का हमने का पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पे, का पढ़ा है, और यहाँ सी क्या पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं। मीन्स इसमें कोई ना कोई रूल तो अप्लाई हुआ है। आप भी आज के बाद इनको पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जितने भी वीडियो हम इसके कंटिन्यू करेंगे उनको आप अच्छे से देखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सी क्या पता है, सा पढ़ते, क्या पढ़ते, डी को डा या फिर दा, ई को ई, ई ए, और एफ को क्या पढ़ते, फा पढ़ते, क्या पढ़ते हैं हम, फा पढ़ते। जी को गा पढ़ते, कहीं कहीं क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं। एच को हा पढ़ते हैं, आई को आई ई आ, और जा को जा पढ़ते, के को का पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। एल को ला पढ़ते हैं, माँ को एम पढ़ते हैं, एन को ना पढ़ते हैं, ओ को ओ आ और अ पढ़ते हैं, पी को पा पढ़ते हैं, क्यों को क्यों पढ़ते हैं, एस को सा ज स और सा पढ़ते हैं, ता। टी को क्या पढ़ते, ता और टा पढ़ते हैं। यू को आ या उ, बहुत सारे पढ़ के तीन हो गए इनके। वी को वा पढ़ते हैं, डब्लू को भी क्या पढ़ते हैं, वा पढ़ते हैं, और वाई, एक्स को ए या फिर जा या फिर एक्स पढ़ते हैं, वाई को या, ई और ई पढ़ते हैं, जेड को जा पढ़ते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इस चार्ट को आप जिस इंग्लिश में इंग्लिश की फेयर बनाओगे, आप नोट्स बनाना, उसमें आप इसे नोट डाउन कर लेना, जिसमें क्या हो आपको आसानी से याद हो। आप जितनी बार देखोगे उतना ही आपको आसान लगेगा, और आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश आ जाएगा, और आप लिखना भी सीख सकते हो, पढ़ना भी सीख सकते हो अच्छे से। और
आगे इसमें क्या बताया हमने, सबसे पहले बताया ना, इसमें क्या जो इंग्लिश में है अल्फाबेट्स हैं इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में। इसमें क्या बताया था आपको बताया था A E I O U, ये आपका क्या है बच्चा? वावेल्स है। क्या है बच्चा? वावेल्स है। क्या है ये? वावेल्स हैं। वावेल्स क्या होते हैं आपको हमने पहले ही बता दिया था कि वावेल्स वो होते हैं जो अपना उच्चारण देने के लिए क्या करते हैं, किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं, ये स्वयं अपना उच्चारण दे सकते हैं। क्या बताया है? जो अपना उच्चारण स्वयं देते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम वावेल बोलते हैं। और इन्हीं पांचों को छोड़कर जो बचता क्या होता है? कॉन्सोनेंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए B C D F G H I J K, आई कहाँ से आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, GHKLMNPQRSTVWXYZ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने हुए आपके? 21 हुए। कितने हुए? 21। ये आप क्या बच्चा आपका कॉन्सोनेंट है। क्या ये आपके कॉन्सोनेंट है? क्या है आपके? कॉन्सोनेंट है। इसमें आपको हमने कॉन्सोनेंट में आपको वाई शब्द क्या था आपको? वाई जो वर्ड है, वाई जो आई मीन सॉरी वाई जो आपका है ये क्या आपका लेटर है? क्या है? लेटर है। जो वाई क्या आपका सेमी वावेल बताया था। क्या है? सेमी वावेल। क्यों है? क्योंकि इसमें बताया था कि जो अपना उच्चारण कभी वावेल में देते हैं तो कभी कॉन्सोनेंट में देते हैं। जो अपना उच्चारण वावेल में दे या फिर कभी कॉन्सोनेंट में दे उसे क्या बोलते हैं हमको? सेमी वावेल बोलते हैं। जैसे YER क्या लिखा होता था आपको? YEAR क्या लिखा है? ER क्या लिखा है? ईयर। और ये क्या लिखा? जैसे वाई का क्या लिख दिया बच्चा? YELLOWLO क्या लिखा है? येलो। क्या लिखा है? येलो। अब यहाँ पे या आ रहा, यहाँ क्या आ रहा? ई आ रहा, इसलिए क्या है? ये सेमी वावेल है। क्या है? इसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? हम सेमी वावेल की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसके बाद हम इन पांचों पे सबसे पहले बात करेंगे। क्या करेंगे? हम इन पांचों पे अच्छे से बात करेंगे और इनके हम 51 रूल, क्या 51 है, 51 में से हम आपको 49 रूल पढ़ाएंगे, जिसमें से 2 रूल्स हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि आपको भी तो कुछ थोड़ा सा रखना चाहिए इंटरेस्ट हो पढ़ने के लिए कि सर जी आगे बताएंगे आगे बताएंगे। तो हम 49 रूल्स आपको हम अच्छे से इस वीडियो में, या फिर आज के वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन कर देंगे, बता देंगे। उसके बाद 2 रूल्स आपको पढ़ने के लिए आप कमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना पड़ेगा, सर जी हमें दूसरा रूल 2 रूल भी बताइए। तो आपके लिए हम उस 2 रूल को लेके भी आएंगे और आपको अच्छे से उन 2 रूल को भी पढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, जिससे भी क्या, जिनको नहीं आता उन्हें दीजिए, जिनको आता उनसे कोई मतलब नहीं। और जिनको देना दे सकते, क्योंकि नॉलेज इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। हर एक रूल को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण देके आपको हम समझाएंगे और आप भी आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे। चलो फिर मिलते हैं अभी। आगे देखते हैं AEIOU, ये क्या आपके हैं? बताया था, क्या बताया था आपको? वावेल है। क्या है ये आपके? वावेल्स है। क्या है ये? वावेल है। क्या है ये? वावेल है, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वर बोलते हैं। इसमें आपको हमने बताया था AEIO और U होते हैं। ए के कितने रूल हैं आपके? 11 रूल। कितने रूल हैं? 11 रूल हैं। ई के कितने रूल आपके? 10 रूल। कितने रूल हैं? 10 रूल हैं। और आई के कितने रूल बच्चे आपके? 9 रूल है। कितने हैं? 9। और ओ के 12, यू के 9, सब मिला के अब कितने रूल हुए टोटल? 51 रूल। 51 रुपए का आपको चंदा लगाना, मतलब रूल्स पढ़ने। क्या लगाने हैं? रूल्स पढ़ना है। और इन 51 रूल को पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें से आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे हम? यूज ऑफ ए। ए के मतलब मान लेते हैं ए को हम बोल सकते हैं ए के उच्चारण। क्या बोल सकते हैं बच्चा? ए का उच्चारण। पहला रूल आपका है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए। क्या है? अभी बताया था ना हमने इससे पहले कि जब 2 कॉन्सोनेंट के पहले क्या बीच में, सॉरी, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। क्या होता है बच्चा? ए होता है। जैसे क्या लिखा है?
बैग, क्या लिखा है ये क्या लिखा आपका बैग लिखा, क्या लिखा है बैग। कैसे पढ़ेंगे बताया ना, बैग ए होता है, क्या होता है बैग, क्या होता है बैग। ये क्या है, एक का उच्चारण क्या होगा, ए होगा, क्या होगा ए होगा, क्या होगा ए, बैग। ये हुआ होगा आपका, क्या होगा कैब, क्या लिखा है आपका कैब। ये क्या लिखा है फैन, क्या लिखा है फैन। ये क्या लिखा है कैट, क्या लिखा है। आप बोलो, आप ट्राई करो, बोलो, बिना बोले आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, जब तक आप बोलोगे नहीं जब तक आपको इंग्लिश आएगी नहीं। बोलो और उसे लिखो। हैट, क्या लिखोगे बोलोगे बच्चा हैट। कैन, क्या लिखा है आपका कैन। मैन, क्या लिखा है मैन। बैट, बैट। और ये क्या लिखा आपका बैड, क्या लिखा है बैड। इस तरीके से हम इंग्लिश को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये रूल आप अच्छे से तैयार करिए। जिसमें क्या बताया था, जब दो, एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या हो आपका ए हो, क्या हो ए हो, तो हम ए को क्या पढ़ते ए पढ़ते, क्या पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल है आपका, जब किसी वर्ड में ए आए, क्या है बच्चा ए आए, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, क्या हो बच्चा ए के बाद कोई क्या हो कॉन्सोनेंट हो, मतलब ए आए, ए के बाद क्या आए कॉन्सोनेंट आए, और लास्ट में क्या है बच्चा ई आए, क्या है ई आए, लास्ट मतलब अंतिम में क्या आ जाए आपका ई आ जाए, तो ए का उच्चारण क्या होगा बच्चा ए होगा, क्या होगा ए, नॉट ए। ई क्या होता है ए होता है, क्या होता है नॉट ए, मतलब क्या होता है ए होता है, क्या होता है ए से पढ़ते हैं। तो मेक, क्या लिखा है मेक, क्या लिखा है आपको जैसे मैक, क्या लिखा मेक लिखा है, मेक लिखा है जैसे यम ए के ई, ए के बाद क्या है आपका कॉन्सोनेंट आया, क्या है आपका कॉन्सोनेंट आया, ई जो कि आपका के है आपका क्या है कॉन्सोनेंट, और लास्ट में क्या है आपका ई आया। तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चा माँ के, क्या लिखा माँ आ के, क्या आप सही बता रहे हो माँ के, माँ के नो, माँ के नहीं पढ़ सकते। तो भैया क्या हम एम ए के, आपने सर बताया था अभी, आपने बताया ना कि ए के मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए पढ़ते हैं, ऐसा कोई बोला, हाँ बिल्कुल बोला है इसके पहले रूल में। पर आपको ध्यान देना है कि ए के दोनों तरफ क्या हो, ए के बाद क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में क्या हो ई हो, क्या हो ई हो, तो हम क्या बोलेंगे बच्चा ए नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे ए नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे ए नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या सर जी, क्या बताया अभी हम ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो क्या लिखा है माँ ए की मात्रा मतलब ए, ओके ई लिखा है तो ए पढ़ेंगे और क्या हो जाएगा क्या आपका मेक, क्या हो जाएगा बच्चा आपका मेक, क्या हो जाएगा मेक। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल देंगे सेम, क्या लिखा है एस ए एम, ए के बाद अब कॉन्सोनेंट क्या लिखा ई लिखा, क्या लिखा है ई लिखा है, तो क्या पढ़ेंगे सेम। डी ए टी, टी क्या आपका कॉन्सोनेंट, ई क्या लास्ट में डेट, फेक, केक, लेट, हेट, बेस। आप लिख लेना इसे, क्या लिखोगे बच्चा बेस, क्या लिखोगे बेस, केक, फेक, डेट, सेम, लेट, हेट। इस तरीके से आप इसे भी लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। आई होप ये जो दो रूल बताए हमने आपको, अभी दो रूल बताए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे रूल देखते हैं। अगला और तीसरा रूल है, जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या है बच्चा डबल एल आए, क्या है ए के बाद डबल एल आए, तो ए को हम क्या पढ़ते हैं हम अ पढ़ते, क्या पढ़ते हैं अ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम अ पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा है टी ए डबल एल, क्या लिखा है ए के बाद क्या आ रहा है आपका डबल एल आ रहा है, रूल कह रहा है डबल एल आए तो क्या पढ़ते बच्चा हम अ पढ़ते, क्या पढ़ते हैं अ पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब टाल नहीं, क्या बच्चा टाल नहीं, पढ़ना क्या है टॉल, क्या पढ़ना है आपको टॉल, क्या पढ़ना है आपको टॉल पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको टॉल पढ़ना। इसी तरीके क्या पढ़ेंगे हम ऑल, कॉल, वॉल, और स्मॉल, क्या पढ़ना है स्मॉल, क्या स्मॉल, स्मॉल नहीं स्मॉल, क्या आज से आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीखो, मतलब स्मॉल नहीं पढ़ना आपको स्मॉल, क्या पढ़ना आपको स्मॉल पढ़ना, बॉल पढ़ना, क्या पढ़ना बॉल नहीं बॉल,
नॉट अ बॉल, क्या पढ़ना आपका? बॉल। इस तरीके से हम तीसरे रूल को भी अच्छे से पढ़ लेंगे और दोबारा से इस वीडियो को आप जरूर देखना और अपने उन अनपढ़ दोस्तों को, क्या बताया आपको, उन जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिन्हें इंग्लिश का आ भी नहीं आता है, ए भी नहीं आता है, उन्हें ये शेयर करो और अच्छे से वो भी आपके जैसे पढ़ सकेंगे और आगे चल के उनकी हेल्प करो। आई मीन कहने का मतलब ये होता है कि आप उनकी हेल्प करो, जिससे क्या हो, उनका भी भला हो सके इस वीडियो देखने के बाद और उन्हें भी इंग्लिश आने लगे। इस तरीके से क्या चौथा रूल आप देख लीजिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आ रहा है, क्या है? ए के बाद क्या है बच्चा? आर आए तो हम ए को क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा है? क्या लिखा? हारम। क्या लिखा? ऐसा लिखा हारम, ऐसा कुछ या फिर हार्म लिखा? आप बताइए भैया। हारम, हॉर्म या फिर हार्म? क्या लिखा है? हार्म। इन तीनों में से कौन सा सही है? हारम, हॉर्म या फिर हार्म? आप बताइए। रूल क्या कहता है बच्चा? जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या है? आ रहा है। क्या है? आ रहा है। क्या है सर जी? आ रहा है। और आर आए तो ए का उच्चारण क्या होता है? आ होता है। क्या होता है? आ होता है, नॉट अ आ होता है। क्या होता है? तो हार्म तो हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या ये? बिल्कुल हार्म, हार्म तो पढ़ेंगे, इसे भी क्या कर देंगे हम? कट कर देंगे। पढ़ेंगे क्या? हार्म। क्या पढ़ेंगे बच्चा हम? हार्म। क्या पढ़ेंगे हम? हार्म। इसमें क्या लिखा है? बार्क। क्या लिखा है? बार्क। क्या लिखा है आपका? बार्क। क्या लिखा है? बार्क। एक और रूल देख लीजिए इसमें, जैसे ए के बाद क्या आ रहा? आर आ रहा। क्या आ रहा है? आर आ रहा, तो हम आर को रा नहीं, आधा रा। क्या पढ़ेंगे बच्चा? आधा रा। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? आधा रा। तो जैसे क्या लिखा? डार्क। क्या लिखा है? डार्क नहीं, डार्क। क्या लिखा है? डार्क। ये क्या लिखा है? पार्क। पार्क। क्या लिखा? पार्क। मार्क, कार्ट। इस तरीके से आप इस रूल को अच्छे से, आई होप, समझ में आया होगा। अगला क्या है? पांचवा क्या है? जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी, क्या बोले बच्चा? एस टी एस के आए तो ए का उच्चारण क्या होता है? बड़ा वाला आ होता है। मतलब मुंह से बोलो, थोड़ा सा मुंह तुम्हारा सा बड़ा खुल जाए और आवाज थोड़ा सा बड़ी हो जाए। जैसे आ, ये छोटा हुआ, बड़ा कैसे? आ। मुंह से तुम्हारा कितना? आ। इस तरीके से। तो फास्ट, क्या लिखा ये? फास्ट। क्या लिखा है? फास्ट। मास्क, टास्क, कास्ट और पास्ट। इस तरीके से आप 5 रूल आज आपने कवर किया है इस वीडियो में। और आप लोग कमेंट करना, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आया हो तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे, कहीं भी आप इसकी स्टोरी लगाइए, जिससे क्या हो, उन जरूरतमंदों की हम मदद कर सके और वो भी इंग्लिश पढ़ सके। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो के साथ। और आपको इंग्लिश सिखाने का हमने जो ये कदम उठाया उसे हम अच्छे से लास्ट तक पूरा करें।